1924 में 1924 में विश्व के सामने यह बात रखी गई कि यह एक सभ्यता होगी। ठीक है, कि भाई ये सभ्यता मतलब काफ़ी नीचे दबी हुई थी और इसको क्या है निकाला गया। ठीक है, जब क्या थे लोग मतलब वहाँ पे रेलवे ट्रैक बन रहा था वहाँ पे एक, तो उस ट्रैक को बनाते हुए क्या हुआ, कुछ ईंटें मिली, कुछ सामान वगैरह मिला वहाँ से, तो इन्होंने खुदाई की, किसने, मार्शल ने, और इन्होंने मतलब ये कहा कि हाँ ये एक सभ्यता हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, हड़प्पा में। 1921 से 1947 कितने शहर मिले, 40 शहर मिले यहाँ पे खुदाई के समय में। ठीक है, इनकी सभ्यता कैसी थी, शहरी थी, नदी के किनारे शहर बसते थे। शहर किस तरह से बसे होते थे, एक होता था पूर्वी टीला, एक होता था पश्चिमी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला क्या होता था, ऊपर की साइड होता था, और ये जो था ये हमारा नीचे की साइड था, क्या, पूर्वी टीला। ठीक है, यहाँ पर क्या रहते थे, अमीर लोग रहते थे यहाँ पर इस चीज़ में। ठीक है, ये क्या था, पुरोहित वर्ग था। ठीक, इसको क्या था, ऐसे एक बाउंड्री दी हुई थी इन्होंने, इसके अंडर में रहते थे ये पश्चिमी टीले के अंदर। और फिर इसके बाहर क्या था, एक और मतलब बड़ी सी चार दीवारी कर दी थी यहाँ पे, इसको क्या बोलते थे, परकोटा। ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए। ओके, और यहाँ पे जो ये पूर्वी टीला था यहाँ पर क्या रहते थे, गरीब लोग रहते थे। ठीक है, ज़्यादातर नगर जो हमारे होते थे हड़प्पा में, वो कहाँ बसते थे, नदी के किनारे पे बसते थे, ताकि पानी की ज़रूरत हो तो लोगों को तंग ना होना पड़े किसी चीज़ के लिए। ठीक है, और इनका मतलब जो क्या था, नगर नियोजन था वो कैसे था, घर जो थे वो आमने सामने बने होते थे। ठीक है, जैसे ये घर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा घर हो गया, और ये जो है ये गली होगी। ठीक, आमने सामने होते थे घर बिल्कुल एक दूसरे के, और ये क्या थी, इन गलियों में से सड़क निकलती थी ऐसे जैसे आजकल होता है। ठीक है, तो इनका जो नगर नियोजन था वो काफ़ी अच्छा था, 90 डिग्री के एंगल पे सड़कें काटती थी एक दूसरे को। ठीक है, और ये जो था इन सड़कों से निकल के एक बड़ी सड़क थी जैसे, तो ये क्या अनुमान लगाया गया कि ये क्या होगा, राजपथ होगा। ठीक है, और इसके बाद मतलब इनके दरवाजे तो क्या थे, गली में खुलते थे, बस एक क्या थी इनकी साइड लोथल वाली, इसके दरवाजे कहाँ पे खुलेंगे, सड़क की साइड पे खुलेंगे। ठीक है, ये सबसे अलग है, मतलब जो लोथल वाला है ये सबसे अलग है, इसके कहाँ पे खुलेंगे, सड़क के साइड में। ठीक है, और यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले थे हमें, चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, हड़प्पा की राजधानी कौन सी है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, क्योंकि हमने कैसे अनुमान लगाया, इसकी सड़कें क्या थी, बड़ी बड़ी सड़कें थी, इमारतें बनी हुई थी, यहाँ पे व्यापार भी होता था, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, राजधानी में ही होती हैं तकरीबन। ठीक है, तो इस चीज़ से अनुमान लगाया हमने कि ये हमारी क्या होगी, राजधानी रही होगी यहाँ की, हड़प्पा की। ठीक है, उसके बाद यहाँ का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था, यहाँ पर क्या था, औरतों की इज्जत होती थी। ठीक है, और घर मतलब ऐसे बनाए जाते थे कि हाँ, जैसे मान लो ये हो गया दरवाज़ा, और यहाँ से अंदर घुसे तो सीधा, मतलब ये नहीं था कि हाँ अंदर की चीज़ें हमें दिखेंगी, यहाँ पे क्या था, एक दीवार थी मतलब बाउंड्री, और यहाँ पे एक आंगन था, कच्ची ईंटों की ये दीवार बनी होती थी यहाँ पे, ताकि एकदम से मान लो कोई औरत अपना बैठी हो तो वो सीधा किसी को नज़र ना आए इस चीज़ से। ठीक है, जैसे आजकल भी हम ड्राइंग रूम में पर्दे वगैरह लगा देते हैं कि हाँ अंदर हमें एकदम से कोई एंट्री कर रहा है, बाहर के लोग जैसे आ जाते हैं कोई भी, तो हमें एकदम से ना दिखें वो। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या होता था, कुआं होता था। ठीक है, आंगन में ये कुआं होता था, और यहीं पे इनके बाथरूम, किचन वगैरह, और यहाँ पे क्या था, पानी की निकासी के लिए। ठीक है, यहाँ से मतलब इनके घरों में बड़ा पाइप लगा हुआ था, जो कहाँ पे जाके खुलता था, एक बड़े नाले में। ठीक है, और ऊपर मतलब क्या था, सीढ़ियाँ भी थी। ठीक है, कई कई तो क्या थे, डबल स्टोरी के मकान भी थे। ठीक है, उसके बाद इनकी मतलब दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थे हैं,
जिस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, क्या है वो? नगर नियोजन, और दूसरा क्या? जल निकाय प्रणाली। ठीक है, ये इनकी बेस्ट थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, जीवन शैली कैसी थी? आरामदायक थी। अब हर एक चीज़ की सुविधा होगी तो कैसा होएगा जीवन? आरामदायक होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है? एक तो अन्नागार मिला है बहुत बड़ा, और एक क्या है? स्नानागार। इस स्नानागार की विशेषता सुन लो क्या क्या थी। इसमें क्या है? ये एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। अंदाज़ा ये लगाया गया है कि हाँ, जो ये मोहनजोदाड़ो में मिला है स्नानागार, ये क्या था कि यहाँ पे सामूहिक स्नान होता होगा। ठीक है, जैसे ये लगा लो ब्रह्म सरोवर में जाते हैं। ठीक है, कोई मतलब खास ओकेजन होता है, उस पे स्नान करने के लिए सारे इकट्ठे होके वहाँ पे स्नान करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? उत्तर और दक्षिण की तरफ तो सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम की तरफ क्या था? एक होज पाइप था, कि ताकि सारा जो इसका पानी था वो सारा निकल सके एकदम से, मतलब इसकी साफ़ सफाई के लिए। ये देख लो कि उस टाइम में लोगों की ये सोच थी, मतलब इतना अच्छा प्रबंध था यहाँ पे, जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, इनका नगर नियोजन काफ़ी अच्छा था। स्नानागार में सीढ़ियाँ कहाँ मिली? तो ये मतलब याद रखने के लिए ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको, कहाँ पे? उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, और इनका जल निकास का पाइप, जो होज पाइप भी बोल सकते हैं उसको, वो कहाँ पे मिला? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद वस्त्र कैसे पहनते थे? सूती और ऊनी दोनों प्रकार के पहनते थे। आभूषण कैसे होते थे? सोना कौन डालते थे? अमीर लोग। चांदी जो मध्यम वर्ग के होते थे, मन के, और गोमेद ये गरीब लोग डालते थे। ठीक है, मिट्टी के गहने, सीप के गहने। ठीक है,